कभी ऐसा हुआ है कि कोई डरावनी कहानी सुनी हो और वो जहन से निकल ही ना रही हो? आखिर ऐसा क्यों होता है? आज हम दो बहुत मशहूर एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज को लेकर यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर डर पैदा करने का असल खेल है क्या। तो सवाल ये है कि आजकल की ये जो हॉरर कहानियां हैं, इनमें आखिर ऐसा क्या होता है जो ये इतनी कामयाब हो जाती हैं? क्या सारा कमाल सिर्फ भूत प्रेत का है या इसके पीछे कोई साइकोलॉजी, कोई गहरी बात भी छुपी है? चलें मिलकर इसी को समझते हैं। इसको समझने के लिए ना हम दो बिल्कुल अलग तरह की कहानियां देखेंगे। एक तरफ तो है एक आसिफ ज़दा कॉलेज की कहानी जहां एक भटकती हुई रूह है, और दूसरी तरफ एक जुआरी की कहानी है जो अपनी किस्मत चमकाने के चक्कर में एक बहुत ही खतरनाक सौदा कर लेता है। देखें, हर डरावनी कहानी की जड़ में ना कहीं एक गलत फैसला होता है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे जो किरदार हैं, रूहान और गौरू, उनकी ऐसी कौन सी कमजोरियां थीं जो उन्हें सीधा इस खौफनाक जाल में ले आए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों कहानियों की शुरुआत एक इंसानी कमजोरी से होती है। रूहान को देखें, वो भूत प्रेत को एक मजाक समझता था और इसी तकब्बुर में आकर उसने अपने दोस्त का चैलेंज कबूल कर लिया कि वो इस वीरान कॉलेज में जाएगा। और फिर दूसरी तरफ है गुरु, जो जुए में अपना सब कुछ गवा चुका था और उसका लालच ही उसे खींचकर कब्रिस्तान ले गया, माफौकुल फितरत ताकतों से मदद मांगने। अच्छा, अब बात करते हैं माहौल की, यानी एटमॉस्फेयर की। कोई भी कहानी हमें अपने अंदर कैसे खींचती है? सारा कमाल इस माहौल का होता है जो कहानी सुनाने वाला हमारे लिए बनाता है। इन दोनों कहानियों में ना डर पैदा करने के लिए दो बिल्कुल अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। कॉलेज वाली कहानी में सारा खौफ उस वीरान पुरानी बिल्डिंग से जुड़ा है, जहाँ हर कोने खुदरे में लगता है कि कुछ छुपा हुआ है। जबकि जुआरी की कहानी का खौफ वो साइकोलॉजिकल है, वो उसके अपने अंदर से निकलता है, हारने का डर और जीतने का लालच। सोचे जरा, जब रोहान और विशाल इस कॉलेज के अंदर गए, हर तरफ झाड़ियां, मकड़ी के जाले, जंग लगे हुए दरवाजे जो चरचराहट की आवाज के साथ खुल रहे हैं, और ऐसी गहरी खामोशी कि उन्हें अपने दिल के धड़कने की आवाज तक आ रही थी। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मिलकर माहौल को वाकई डरावना बना देती हैं। और फिर इस सन्नाटे को एक आवाज तोड़ती है, एक बंद खाली क्लासरूम से किसी टीचर के पहाड़े पढ़ने की आवाज। सोचें, एक बिल्कुल आम सी बात, लेकिन इस माहौल में वो कितनी गैर मामूली और डरावनी लग रही होगी। और ये पहला इशारा था कि वो इस बिल्डिंग में अकेले नहीं हैं। अच्छा, तो हर कहानी का जो सबसे अहम हिस्सा होता है ना, वो होती है उसमें मौजूद बुराई, यानी विलन। तो चलें देखते हैं कि इन कहानियों में हमारे हीरोज का टकराव किस किस्म की शैतानी ताकतों से होता है। तो जो कॉलेज वाली कहानी है, इसमें हमें मिलती है एक क्लासिक किस्म की भटकती आत्मा, यानी एक इंतकामी रूह। ये उस टीचर की रूह है जिसे इसी जगह बड़ी बेदर्दी से मारा गया था, और अब जो कोई भी इसकी जगह पर कदम रखता है वो उससे अपना बदला लेना चाहती है। जरा सोच कर देखिए रूहान और विशाल की क्या हालत हुई होगी जब उन्होंने देखा कि चौक खुद ब खुद ब्लैक बोर्ड पर चल रही है और ये अल्फाज लिख रही है। बस इस एक लाइन ने उनके सारे शक दूर कर दिए, और ये साफ हो गया कि इस रूह का मकसद सिर्फ डराना नहीं है, वो बदला लेने आई है। अब आते हैं दूसरी कहानी के मखलूक पर, जो काफ़ी अलग और कह लें कि ज़्यादा मॉडर्न है। ये एक पैरासाइट की तरह है जो आपको एक गिफ्ट तो देती है, लेकिन बदले में आपकी ज़िंदगी ही चूसती रहती है। ये एक ऐसा सौदा है जो ऊपर से तो बहुत फ़ायदेमंद लगता है, लेकिन इसकी असल कीमत बहुत ही भारी होती है। यहाँ डर की सबसे बड़ी वजह यह है कि गोरू ये सौदा खुद करता है, अपनी मर्जी से। वो मखलूक उसे बिल्कुल साफ साफ बताती है कि हाँ भाई, तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारा अपना खून होगा। और इसी लम्हे गोरू सिर्फ एक विक्टिम नहीं रहता, बल्कि वो अपनी ही तबाही में एक पार्टनर बन जाता है। तो अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, इसकी आखिरी कीमत पर। कहते हैं ना, हर गलती की एक कीमत होती है, और इन कहानियों में तो ये कीमत बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। तो चलें देखते हैं कि हमारे किरदारों को अपने फैसलों का क्या अंजाम भुगतना पड़ा। कॉलेज वाली कहानी का एंड बहुत ही दिलचस्प है। जब रूहान को होश आता है ना, तो उसकी कहानी कुछ और होती है, और विशाल की कहानी बिल्कुल अलग। रूहान कहता है उसने विशाल को भूत के साथ फंसा देखा, और विशाल कहता है नहीं, मैंने रूहान को खिड़की पर चीखते हुए देखा था। असल में सच क्या था ये किसी को नहीं पता,
और यही कन्फ्यूजन, यही उलझन डर को और ज़्यादा बढ़ा देती है। और जुआरी वाली कहानी का खौफ, वो है उसके कभी न ख़त्म होने वाले साइकिल में। ये लानत किसी एक पर आकर रुकती नहीं है। अगर आपको बचना है तो आपको अपनी जगह किसी और को फंसाना होगा, उसे कुर्बान करना होगा। तो ये एक ऐसा चक्कर है जो लालच से शुरू होता है और फिर हमेशा एक नए शिकार की तलाश में रहता है। पिछले विक्टिम का छोड़ा हुआ ये नोट, ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये एक हुक्म है। ये गोरू को बता रहा है कि अब अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो किसी और को बर्बाद करना होगा। और यही वो लम्हा है जो इसे एक शिकार से शिकारी बना देता है और इस खौफनाक चक्कर को हमेशा के लिए चलता रखता है। तो इन दोनों कहानियों को समझने के बाद हम क्या सीखते हैं? आखिर ये कहानियाँ हमारे अंदर किस चीज़ का डर पैदा करती हैं? देखें, ये कहानियाँ इसलिए कामयाब हैं क्योंकि ये भूत प्रेत से ज़्यादा इंसानी फितरत के बारे में बात करती हैं। ये सीधा हमारे तकब्बुर और हमारे लालच पर वार करती हैं। ये हमें बताती हैं कि कैसे हमारे ही गलत फैसले हमें ख़तरनाक रास्तों पर ले जा सकते हैं, और इनके जो ट्विस्ट एंडिंग्स हैं ना, वो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और आखिर में ये कहानियाँ हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती हैं कि इन कहानियों में असल मॉन्स्टर कौन है? वो बदला लेने वाला भूत, या वो खून पीने वाली शैतानी ताकत, या फिर वो इंसानी कमजोरी जिसने इन सब के लिए दरवाज़ा खोला? शायद सबसे बड़ा डर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर ही छुपा हुआ है।